तो ये चीज़ें जो है ना मेरे घर में पता है बहुत कुछ ऐसे होता है देख के हर्ट भी होता है। लेकिन वो क्या होता है कि वो मैं ज़ाहिर नहीं करती। अगर मैं ज़ाहिर करने पर आऊँ ना, मेरे पास बहुत ज़्यादा कंटेंट है, क्योंकि काफ़ी ऐसे मैसेज आ रहे होते हैं कि आप ये सब कंटेंट के लिए कर रही हैं, सेकंड वाइफ का नाम यूज़ करके, हस्बैंड का नाम यूज़ करके। अगर मैं ये चीज़ें यूज़ करने पे आऊँ ना, मेरे पास यकीन करें इतना कंटेंट है ना कि दिन भर अगर मैं ये चीज़ें शूट करूँ ना, तो जैसे कि कुछ लोग ड्रामा कह रहे थे, ड्रामा है, एपिसोड है, तो उससे बढ़कर ये चीज़ें देखने को मिलेंगी अगर मैं ड्रामा और एपिसोड बना दूँ ड्रामे का। तो बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ इग्नोर किया जाता है घर में। वो चीज़ें बहुत हर्ट होती है। सुबह सुबह जैसे मैं उठी हूँ, मेरे हस्बैंड और उनकी वाइफ ने नाश्ता बनाया, तो वो चीज़ मैंने देखी। मतलब ऐसे बहुत कुछ देखने को दिन भर मिलता है। मैं वो थोड़ी ना आपको दिखाती हूँ कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। बस कोशिश लगी रहती हूँ कि डेली जो है ना, आप सबके मैसेज आ रहे होते हैं तो व्लॉग कुछ ना कुछ बना दिया करूँ, कुछ ना कुछ बना दिया करूँ। अब उनकी फैमिली को अलाउ नहीं, उसको नहीं दिखा सकती, तो सब यही कहते हैं कि देवर की शादी थी, ऐसे ही सब झूठ था। तो कोई बात नहीं। अच्छा, मैं ये बात कर रही थी कि सुबह सुबह इन्होंने नाश्ता बनाया, तो मेरे हस्बैंड ने काफ़ी उनकी हेल्प की, किचन क्लीन करके दिया था। जब मैं सुबह उठी थी, किचन पूरा नीट एंड क्लीन था। तो जब कहते हैं ना कि एक टाइम होता है, टाइम बदलता है, इंसान बदलता है, और अपने साथ वो आपका जो अपना इन था वो बाद में जब थोड़ी चेंजिंग आना शुरू हो जाए ना, तो ये चीज़ें हर्ट होती हैं कि मुझे कभी इस चीज़ में, मेरे हस्बैंड ने इन चीज़ों में कभी खैर हेल्प नहीं की थी। तो आजकल ये चीज़ें देखने को बहुत कुछ मिलती हैं, और इग्नोर तो बहुत होती हूँ, बस बीच में लगी रहती हूँ कि नहीं, मैं भी घर का हिस्सा हूँ, मैं भी ये हूँ, मैं भी वो हूँ। हर चीज़ का एहसास दिलाती रहती हूँ, लेकिन जब एहसास बार बार दिलाया जाए ना, तो वहाँ आपकी जगह नहीं होती। वहाँ फिर खुद ही मूव ऑन हो जाना चाहिए। तो यकीन करें, आज मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। सिर्फ इस वजह से अपलोड कर रही हूँ क्योंकि जो थोड़ा बहुत मैं डिटेल में नहीं आज आपको बता रही कि मैंने यहाँ पे क्या बनाया क्या किया, बस जो वीडियो शूट की थी ना, उस पर सिर्फ आपको एक मैसेज दे रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना नाश्ता उन्होंने कर लिया था, और ये देखें, ये मेरे लिए नाश्ता बचा हुआ है। तो यहाँ पे मैं नाश्ता करने लगी थी। चाय मैंने उनके लिए बना के लाई थी, आपने देखा 3 कप चाय मैंने बनाए थे, क्योंकि एक एक चीज़ यहाँ पर अगर बताओ तो यकीन होता है। 3 कप बनाए थे, कौसर ने ले लिया, और यहाँ पर देखें 2 कप पड़े हुए हैं, और नाश्ता भी उन्होंने कर लिया। एंड में जो है ना, मैं जब उनके लिए चाय बना कर आई थी तब मैंने नाश्ता किया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बताने के लिए मैं बैठूँ ना, तो मैं वही मैसेज एक दे रही हूँ कि कंटेंट बहुत है, बहुत ज़्यादा है कंटेंट। यकीन करें कि एक जब लाइफ में जिसके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं ना, जिस पे गुजरती है ना, उसी को पता होता है कि वो कैसे इस टाइम से गुजर रहा है। तो मैं वो चीज़ें ना पीछे रखती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हंस के आती हूँ, और ताकि सबको एक पॉजिटिव वाइब्स मिले मुझसे, मैं ऐसी कुछ कंटेंट ना लेकर आऊँ। अच्छा, यहाँ पे नाश्ता करने के बाद 12 रबीउल अव्वल का दिन था। मैंने अपने हस्बैंड से कहा था, जैसे वो बाहर गए थे तो दूध लेकर आए थे, और मैं सो गई थी। जब सुबह मॉर्निंग में उठी थी थोड़ी देर के लिए, फिर मैं सो गई थी। तो दूध लेकर आए थे, और मुझे जो है ना ये बांटनी थी, सिवैयाँ बना के बांटनी थी, और बच्चों को भी काफ़ी पसंद थी, तो इस वजह से मैंने फिर सिवैयाँ बनाई थी। और यहाँ पे मैंने थोड़ी देर के लिए, जब मैं सोई थी ना, तो मैंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में जो है ना वो सांप दिखा था, और एकदम से मैं वो ऐसे डर के उठी हूँ। तो मैं अपने हस्बैंड को वही ख्वाब बता रही थी। कौसर भी साथ में खड़ी हुई थी, तो मैं उसको भी यही बता रही थी, और मैंने उसकी ताबीर, मैंने कहा मुझे जाननी है कि मैंने ऐसे सांप देखा है। कुछ लोग कहते हैं दुश्मन होता है, कुछ लोग पता नहीं क्या क्या मतलब ऐसे बोलते रहते हैं कि उनकी आने वाली लाइफ में कुछ ना कुछ होने जा रहा होता है, गलत होता है। तो कोई काला सांप देखो, ब्लैक कलर का, उस वो पता नहीं, बहुत सारी अब अलग अलग ताबीर हैं। तो मैंने देखा था ब्राउन कलर का देखा था, और वो बैठा हुआ है मेरे बिल्कुल दरवाजे पर, जैसे मतलब रूम का दरवाज़ा है ना, वहाँ पे बैठा हुआ है, जहाँ पर जूते पड़े होते हैं वहाँ पर दरवाजे पे बैठा। और मैं जैसे ही देखती हूँ ना, मैं फ़ौरन डर के वहाँ से भागती हूँ, और ना मैं ऐसे मतलब दरूद पाक पढ़ना, जो भी मतलब मुझे याद आ रहा होता है, तो मैं ख्वाब में वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ रही हूँ, और मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, और एकदम से फिर मेरी जाग हो जाती है। तो मैं उस टाइम पे वही मुझे इस ताबीर का नहीं पता है, मुझे जानना है। अगर किसी को पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैंने क्यों ऐसा ख्वाब देखा। और काफ़ी मतलब सांप तो अलग अलग किस्म के, जैसे कहते हैं देखो, तो उस तरीके की वो ताबीर होती हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना सिवैयाँ देखें बन चुकी हैं, और अब जो है ना यहाँ पे मैं बांटने के लिए यहाँ प्लेट में डाल रही हूँ। और मैंने बच्चों को कहा कि यहाँ आसपास जितने भी मोहल्ले में जो भी घर है ना, सबके घरों में देकर आएँ।
तो बच्चों को मैंने ये डाल के दी, फिर बच्चों ने भी बाद में बैठ के शौक़ से खाई। मेरे हस्बैंड ने, कौसर थोड़ी देर के लिए इस टाइम पर सो गई थी जब मैं सिवैयाँ बना रही थी, तो वो सो गई थी। जब वो उठी तो मैंने उसको बाद में दे दी थी सिवैयाँ। और सिवैयाँ यहाँ पे बहुत मज़े की बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। और मेन चीज़ होती है आपकी हिम्मत। जब तक आपके अंदर हिम्मत है ना, तो जितना जो कोई जैसा करता रहे आपके घर में, जो जैसी सिचुएशन है, जो भी मतलब चल रहा होता है ना, तो आप उस चीज़ को हैंडल कर लेते हो अगर कि आपके पास हिम्मत है तो। लेकिन जैसे ही आप हिम्मत हारने लगते हो ना, तब तो ऐसे लगता है बस ख़त्म हो गई है दुनिया, यहीं तक थी, हमारी ज़िंदगी यहीं तक थी, आगे कुछ भी नहीं है। तो वो हिम्मत जो है ना मुझे आप सबसे मिलती है। आप सब मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत देते हो। लेकिन कभी कभी ऐसे मैसेज आते हैं ना, तो दिल बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। और कल से काफ़ी घर का माहौल भी डिस्टर्ब हो गया है। मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा है कि मुझे अलग रहना है, मैं ये चीज़ें और नहीं फेस कर पाऊँगी आगे भी। और घर का आप सब कह रहे थे कि घर आप मत चेंज करो। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने भाई के घर जा रही थी और साथ में मेरी जिठानी का घर है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जो कौसर है वो मेरी जिठानी के घर पे चली गई, मैं अपने भाई के घर पे आ गई। और यहाँ पे इन्होंने शवरमा बनाया हुआ था। मेरे भाई जो है ना शवरमा बहुत मज़े का बनाते हैं, और ये जॉब भी कर चुके हैं सऊदीया में, वहाँ पर शवरमा बनाते थे। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने शवरमा बनाया था। थोड़ी देर मेरे हस्बैंड मेरे साथ यहाँ पर आकर बैठे, उसके बाद यहाँ से चले गए थे। अच्छा, यहाँ पे ये देखें बच्चे हैं उनके। तो घर का आप सब कह रहे थे कि घर जो है ना आप चेंज मत करें। तो घर जिस दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे दिखाया था ना, उसी दिन ही एग्रीमेंट पेपर जो है ना वो बन गए थे, साइन हो गया था, सब कुछ पे कर दिया था, जो एडवांस होता है वो सब दे दिया था। और यहाँ पे रेंट की बात भी हो गई थी, क्योंकि वीडियो एक दिन पहले शूट करती हूँ और आपको दूसरे दिन मेरी वीडियो मिलती है, तो इस वजह से वो पहले हो गया था। बाद में फिर मुझे ये चीज़ें रियलाइज़ होना शुरू हुई कि ना कैसे होगा आगे। फिर मैंने ये देखें, घर मेरा अपना है, मेरे नाम पर है, मेरा घर कोई नहीं छीन सकता। इस बात को मेरी अम्मी को पता है, सबको पता है। अगर कि मेरे साथ वहाँ पर अब कुछ भी और होता है, एक बर्दाश्त की भी एक चीज़ की ना एक हद होती है। जब बहुत ज़्यादा बंदा बर्दाश्त करता रहता है ना, एक लेवल तक होता है बर्दाश्त का भी। तो जब वहाँ तक आप पहुँच जाते हो ना, तब जब दिल होता है ना वो एक पत्थर बन जाता है। तब बहुत ज़्यादा मतलब उसकी एक हद होती है बर्दाश्त की। तब किसी की कोई फीलिंग कुछ समझ नहीं आती, फिर सिर्फ इंसान अपने लिए सोचता है। तो अभी जो है ना मैं कर रही हूँ, अगर कि आगे भी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है, कुछ गलत होता है, मेरा घर अपना है, मैं अपने घर वापस आ सकती हूँ। मेरे हस्बैंड को रेंट भरना होगा वहाँ इतने बड़े घर का, तो वो खुद ही भरेंगे। मैं वहाँ से कभी भी उठ के यहाँ अपने घर वापस आ सकती हूँ। अभी क्या है कि एग्रीमेंट साइन हो चुके थे, तो इसी वजह से जो है ना फिर मुझे भी जाना पड़ा। और दूसरी बात कि बच्चों को खुश देख के मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई कि बच्चों को वहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा कि हमारे पापा हम सब साथ रहेंगे, और घर भी बड़ा था, तो इस वजह से बच्चों की खुशी को देख के मैं साथ में खुश हो के मैं इस चीज़ में एग्री हो गई। तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये मेरा घर अपना है, मेरा घर कोई नहीं छीन सकता। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने चाय बनाई, और चाय के लिए भी मेरे हस्बैंड नहीं बैठ रहे थे, वहीं पे चले गए जहाँ पे उनकी वाइफ थी। तो अब बस यहाँ पे खड़ी होके मैं जल्दी जल्दी चाय पी रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बुला रहे थे कि जल्दी आओ, मैं तुम्हें घर पे छोड़ दूँ। और ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इनका सोसाइटी में एक घर बना हुआ है, जहाँ पे ये पूरे घर को 12 रबीउल अव्वल था, तो मिलाद के पूरे महीने में इन्होंने सारी लाइटिंग की हुई थी, सारा सजाया हुआ था और बहुत प्यारा आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे वीडियो ले ली। अच्छा, ये साथ विंडो वाला जो रूम है ना, ये मेरी जिठानी का है, यही वाला घर है उनका। और पीछे की साइड पे मेरे भाई का घर है। तो बस आगे कुछ भी शूट नहीं किया। तो आप प्लीज़ जो है ना अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट किया करो, और मैं कोशिश करूँगी अब इन चीज़ों से बाहर निकलने की, और मैं कुछ अलग करूँ। मतलब मुझे भी खुद इस चीज़ से निकलना है। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में चली गई हूँ। मैं खुद मुझे नहीं जाना डिप्रेशन में, मुझे भी अपने आप को रिलैक्स रखना है, और आप सब भी रिलैक्स रहो। इंशाल्लाह आगे सब अच्छा होगा। और आयत देखिए यहाँ पे सोई हुई थी जब मैं वापस आई हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अब दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।